इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच में सबसे बड़ा चौंकाने वाला कारनामा तो भारत ने किया। वैसे इस पूरी खबर को आगे बताने से पहले आपको बता दे कि भारत की मीडिया में इजराइल की चर्चा बहुत ही कम है, जबकि पूरा फोकस केवल ईरान और अमेरिका पर है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इजराइल ही इस पूरे युद्ध का मुख्य सूत्रधार है। वहीं अरब की मीडिया अल जजीरा ने आरोप लगाया कि दुनिया के सभी तेल और गैस के संकट का मुख्य आरोपी ईरान नहीं बल्कि इजराइल है। इजराइल ने अमेरिका को अपने जाल में फंसाकर युद्ध में घसीटा। पूरा मिडल ईस्ट एशिया इस समय युद्ध के चपेट में आ चुका है और मिडल ईस्ट देशों के युद्ध के चपेट में आने से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट उत्पन्न हुआ। लेकिन दुनिया के किसी भी संकट से इजराइल को कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे युद्ध में भावनात्मक तौर पे भारत के जनता की जो भावना है वह ईरान के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका के घमंड को भी टूटते हुए देखना चाहती है। किंतु अब ऐसे तमाम संकट के बीच भारत का कारनामा वह भी काफी चौंकाने वाला है। जैसा कि भारत कहने को युद्ध में काफी तटस्थ है, किंतु अंदर के आंकड़े कुछ और कहते हैं। भारत की बहुत पुरानी नीति है कि वह किसी भी बाहरी युद्ध में किसी भी पक्ष को हथियारों की सप्लाई नहीं देगा। किंतु स्टॉक मार्केट के डिफेंस सेक्टर का सेंटिमेंट बताता है कि भारत अपनी पुरानी नीति छोड़ चुका है, क्योंकि जिस युद्ध में खुद इजराइल भी खुद को बहुत बड़े नुकसान से बचा नहीं पाया, उसी युद्ध में भारत भी बैकडोर से इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इजराइल को हार्मिस 900 जैसे घातक ड्रोन के कलपुर्जों की सप्लाई कर रहा है। वैसे तो यह ड्रोन इजराइल का ही है, लेकिन इसका उत्पादन अब भारत में भी अडानी डिफेंस कर रही है और इस समय खुद इजराइल को ड्रोन हथियारों के कलपुर्जों की भारी आवश्यकता है और इजराइल की ऐसी आवश्यकता को भारत पूरा कर रहा है। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों के जो स्टॉक हैं, उनका चार्ट पैटर्न देखने से पता चलता है कि उनमें कोई भारी गिरावट नहीं हुई और तेजी से गिरते हुए मार्केट में भी गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक ने बहुत तेजी से रिकवर किया। अब गिरते हुए बाजार में कोई स्टॉक ना गिरे या तेजी से रिकवर हो तो इसका मतलब यही हुआ कि उस कंपनी का युद्ध के बीच में डिमांड और सप्लाई दोनों ही काफी मजबूत है। और इसी आधार पर कुछ रिपोर्ट यह दावा कर रहे हैं कि भारत अपनी दोस्ती निभाते हुए इजराइल को एक्सप्लोजिव की सप्लाई कर रहा है। भारत की ओर से विस्फोटक सामग्रियों की बड़ी खेप भेजी जा रही है, यानी ऐसे विस्फोटक जो कि इजराइल के तोप के गोले में, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और आत्मघाती ड्रोन में इस्तेमाल होंगे। वैसे बता दे, भारत ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन जो भी कूटनीति को जानने या समझने वाला व्यक्ति है उसे मालूम होगा कि अगर सच में भारत ने इजराइल को विस्फोटक सामग्री की सहायता दी, तब भी भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वैश्विक राजनीति में बहुत सी चीजें पर्दों के पीछे होती हैं, जिसका विश्लेषण किसी मीडिया या थिंक टैंकों द्वारा किया जाता है। लेकिन अब जैसा कि भारत खुलकर इजराइल को अपना रणनीतिक साझेदार बता चुका है, तो भारत बहुत ही चुपचाप तरीके से बिना कोई हंगामा किए अपने साझेदारी को निभाएगा, क्योंकि भारत और इजराइल अब केवल दूर के दोस्त नहीं रहे, बल्कि दोनों देश आज के तारीख में ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन की ओर कदम बढ़ा चुके हैं।